सबसे पहले अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, विशेष राज्य का दर्जा तो एक वक्त पर नीतीश कुमार की मांग थी, हालांकि बाद में विशेष पैकेज मिल गया और जिसके बाद उन्होंने अपने सुर बदल लिए। श्याम रजक अगर ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो बीजेपी नेताओं को क्यों लग रहा है कि वो अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर माना जा रहा है अशोक चौधरी ने ट्वीट किया है, उनकी उम्र पर कटाक्ष किया है, हालांकि बाद में मिलजुल कर सफाई दी है, फोटो भी मुस्कुराते हुए ट्वीट कर दी है। लेकिन बीजेपी किस तरह से देख रही है अशोक चौधरी के इस ट्वीट को? देखिए, ऐसा है कि अशोक चौधरी जी के ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अशोक चौधरी जी ने किस पे ट्वीट किया, क्यों किया, ये वो खुद ही बता रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं उस पर सफाई देने वाला। ये जेडीयू का वैसे भी इंटरनल अफेयर है, उसमें हमें कोई पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बात है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और एनडीए बहुत मजबूती से चल रही है, दौड़ रही है। प्रत्यक्ष उदाहरण कल कहीं देता हूं, जब प्रधानमंत्री जी लौट के आए अमेरिका से, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ट्वीट करके और पोस्ट लिख के प्रधानमंत्री के अमेरिकन विजिट का स्वागत किया और देश में तरक्की के कैसे नए द्वार और आयाम खोलेंगे इसकी चर्चा उन्होंने की। अब श्याम रजक, चूंकि मैं पहले आप जानती है चित्रा जी, मैं जेडीयू में रहा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं जेडीयू की फंक्शनिंग को, उसकी कार्यप्रणाली को जी। जब एक बार तय हो गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो जेडीयू ने कहा था कि विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं दो बार बिहार को विशेष पैकेज दिया है। पहली बार में 1.25 लाख करोड़, अभी 61,000 करोड़। और बिहार के लिए तमाम चिंताएं बीजेपी की भी है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी है अभी बिहार में, हालांकि नेतृत्व नीतीश कर रहे हैं, इसलिए बिहार की चिंताओं से हम हमेशा अवगत रहते हैं। अब श्याम रजक जी नए नए महासचिव बने हैं और बहुत पुराने और सुलझे हुए नेता हैं, जेडीयू में रह चुके हैं, पहले बीच में आरजेडी चले गए थे, फिर जेडीयू आए हैं और उन्होंने बोल दिया तो उसको उतना ध्यान वान नहीं देना चाहिए। इस पर कोई बखेड़ा भी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बोल दिया, चलते फिरते बोल दिया, इसलिए हमें। लेकिन नीतीश कुमार तो चुप है ना अजय आलोक जी। हम लोग नीतीश कुमार की राजनीति को जानते हैं तो लंबे अरसे से सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार अगर किसी मुद्दे पर चुप्पी साध लें तो माना जाता है कि उनका मूक समर्थन भी है। कुछ नेताओं को वो खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए, कुछ लोगों को इशारे में चुप करा देते हैं। तो नीतीश कुमार का ये जो मौन है वो क्या बता रहा है? देखिए, श्याम रजक जी के बयान के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी का भी बयान आ गया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि पैकेज की बात थी, बिहार को पैकेज मिला है, बिहार विकास हो रहा है। तो इसीलिए जब पार्टी का मुख्य प्रवक्ता श्याम रजक के बयान के बाद ये बयान देता है तो वहीं पे बंटाधार हो गया। बाकी इच्छा लोगों की बहुत है। नवल जी बैठे हुए हैं, धीरेन्द्र जी भी जानते हैं, सुमन मलिक भी जानते हैं। इच्छा लोगों की बहुत है। वही इच्छा पालने वाले लोगों का बंटाधार हो गया ना। जो इच्छा ये पाल के बैठे होंगे फिर कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 243 सीटों में इस बार 25 सीटें भी नहीं जाने जा रही हैं घमंडिया अलायंस को। बहुत मजबूती से 24 घंटा 24/7 जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, हम लोग सब कोई 24/7 काम कर रहे हैं। अगले साल बिहार के चुनाव के लिए फोकस क्लियर है कि हमें 225 सीटों पे जीतना है और वो हम जीतेंगे। नवल किशोर जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने की कितनी भी कोशिश आरजेडी की ओर से की जाए, इसको लेकर खुश होने की जरूरत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह की सोच रखने वाले ये जो विरोधी दल हैं उनका बंटाधार हो गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं एनडीए के भीतर ये जो जुबानी जंग तेज हुई है? नहीं, वो तो पूरा देश देख रहा है कि बिहार में जितने पुलों की संख्या गिरने की है उससे ज्यादा रोज झगड़े हो रहे हैं। ये तो पूरा बिहार देख रहा है। हर कार्यालय में भ्रष्टाचार है, वो चाहे प्रीपेड मीटर का मसला हो या जमीन सर्वे को रोकना पड़ा, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको रोकना पड़ा। शराबबंदी का आप हाल देख ही रहे हैं। 65% आरक्षण का क्या हुआ और उसको नवी सूची में डालने में कितना असफल रहा। उसी तरह से जो बिहार को विशेष दर्जा मिलनी चाहिए, जिसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार कितना कोशिश किया, आप शांत क्यों है वही बताएंगे। तो ये और जितने भी मसले हैं बिहार में, आप देखें किस तरह से परेशानी है। और बिहार में कोई समस्याओं का समाधान थोड़े है, क्योंकि सरकार अपने आप में समस्या है। नीतीश कुमार जी के विषय में जो बोला जा रहा है, जो भाजपा के विषय में बोला जा रहा है, वो तो एक दूसरे में पता ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। नीति आयोग ने 2 बार बोल चुका है कि फिसड्डी राज्य है विकास के मसले पे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जितने ये आलोक भाई जितने दल का नाम गिना रहे थे, उसके 15 गुना पुल तो गिर चुके हैं और गिरते जा रहे हैं।
तो ये कब तक ये भ्रष्टाचार जो है जो पूरी तरह से व्याप्त में बिहार, वो पूरा पोल खुल चुका है। तो चुनाव का तो छोड़ दीजिए, चुनाव से पहले ये सरकार चलने लायक नहीं है और ये दिख रहा है। अब जदयू में समस्या ये है कि ये गिरती हुई सरकार में किसको क्या मिलेगा, ये चिंता है। तो अब उस चिंता पर जदयू का एक खेमा क्या बोल रहा है, दूसरा खेमा क्या बोल रहा है, ये उनके अंदर का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी ये है कि ये सरकार भी जाएगी और उनकी साख तो गिर ही चुकी है। इसलिए ऐसा कोई हमें जरूरत नहीं है परेशान होने की। हम जनता के मुद्दों के साथ, वो चाहे आप देखिए ना, अजय आलोक जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जीएम शाहीन जी के पास जाऊंगी। विश्वविद्यालय में कौन सा शासन है? देखिए डिग्री का मामला हो, पुल का मामला हो, लगातार इधर से उधर जाने का मामला हो, अजय आलोक जी बड़ी मुश्किल रहा है आप लोगों की बिहार में, वो बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार की जनता और देश की जनता बड़ी हंसती है, सरकास्टिक वे में हंसती है जब आरजेडी भ्रष्टाचार की बात करती है। अरे भाई, सर्टिफाइड हैं आप लोग, कोर्ट से सजा मिला हुआ आप लोग, और आप भ्रष्टाचार पे हमके ज्ञान देते हैं। अरे पुल गिरा तो पुल की इंक्वायरी भी हो रही है कि पुल क्यों गिरा, ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। एक मिनट नवल भाई खत्म कर लो, नवल भाई खत्म कर लें, खत्म कर लेते हैं ना, खत्म कर लेते हैं। में कितना भ्रष्टाचार, अरे खत्म कर लेते हैं। पुल जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके उस पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं कि उसको दबा दिया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसको दबा दिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। अब आगे आते हैं, देखिए मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ, आपके इस तरह से बौखलाने पे मैं समझ सकता हूँ। अभी देखिए राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव जी पे, तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे भी मुकदमा चलाने का ऑर्डर दे दिया। वो किस चीज से मुकदमा चल रहा है? अपनी बारी में उनको बोलने दे, ठीक है, ठीक है। वो तो 20 साल से कर ही रहे हो, क्या हो गया? मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना नवल जी 20 साल में बिहार की कितनी शक्ल बदली है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अरे भ्रष्टाचार पे बोल दो भाई, फुलवरिया पहुंचने में 7 घंटे लगते थे, आजकल 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैं बोल लेता हूँ नवल जी, क्या फायदा है इसे बीच में एक दूसरे के बीच में बोल, पुल में गिर जा रहा है बीच में। दूसरी बात मैं कहता हूँ, राउज रेवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी, बात एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, शाहीन जी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात खत्म हो जाए। बोलिए अजय आलोक जी, अपनी बात खत्म करें आप। मैं तो कह रहा हूँ राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मुकदमा चलाने की लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप पे भी अनुमति दे दी, तो उन्होंने तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है भ्रष्टाचार के मामले ही में ना, लैंड फॉर जॉब। तो भ्रष्टाचार के मामले में आरजेडी ज्ञान देती है तो बहुत खराब लगता है। नीतीश कुमार पे आज तक किसी भी, जब तक वो किसी भी सार्वजनिक पद पे रहे, चाहे केंद्र मंत्री हो, चाहे पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। देश में 2 नेता ऐसे हैं, अरे इस देश में हमारे उनसे प्रधानमंत्री बड़ा जिनका कार्यभार 23 कौन साल का हो गया, और नीतीश कुमार जी, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आप लोग को तो सजा मिल चुकी है भाई, आप लोग को तो सजा मिल चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में, तो फिर किस मुंह से आप बोलते हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि बिहार बहुत मजबूती से चल रहा है, बिहार मजबूती से चलता रहेगा। परिवारवादियों के क्लच से बिहार और देश निकल चुका है। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादियों के क्लच से निकल गया है, दलाल और दामाद थोपने की कल्चर से देश आगे निकल चुका है। अब दलाल और दामाद दोनों को नहीं थोपा जा सकता। जिनके हैं ही नहीं वो क्या बात करेंगे? दलाल और दामाद को देश पे, बिहार पे नहीं थोपा जा सकता है। जदयू की दलाली नवल जी, 2 दलाल। चले ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शाहीन जी को भी लेकर आते हैं। ठीक है सर, हो गई आपकी बात। दोनों लोगों की बातों में नहीं उलझेंगे, थोड़ा डिबेट को और विस्तार देते हैं। जीएम शाहीन साहब, सीधे आपके पास आते हुए मेरा ये सवाल है, अब श्याम रजक ऐसा लग रहा है पार्टी लाइन से अलग लाइन ले रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार का वरद हस्त हासिल है उनको, और वहीं दूसरी तरफ ये जो नीतीश कुमार की उम्र को लेकर अशोक चौधरी निशाना साध रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, आप ही के नेता, आप ही के मंत्री, और इस तरह की बयानबाजी। आरजेडी को तो मौका दे दिया ना, आरजेडी बोल रही है कि बहुत जल्दी टूट होने वाली है जेडीयू में, इसीलिए बयानबाजी हो रही है। आरजेडी कुछ भी कह सकती है, उनकी परेशानी है, आप जानते हैं कि कितने मामलात है उनके, उन लोगों की परेशानियां कितनी है, वो तो कुछ भी कह लेते हैं। एक कामकाज तो कुछ बचा नहीं, कहीं रहने के लिए तो अगर उनको पॉलिटिक्स में रहना है तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि अब सरकार में कोई फैसला नहीं ले पा रहे, लेकिन अपोजिशन में तो रहेंगे, तो उनकी बातों से का कोई असर नहीं पड़ता इन चीजों का। अरे किशोर जी, अरे बाबा बोलने तो दो, अभी मैं बोला कहाँ?
हम तो केवल अरे बिहार के जनता के मुद्दों के साथ अरे है। किशोर, आखिर ये 25 किशोर पुल गिरे जी, कैसे? नवल अभी किशोर मैंने जी, क्या बोला, उनकी बात हो आपका जाए। क्यों अभी भड़क उन्होंने गए? अपनी शुरुआती टिप्पणी ही की है, क्यों उनकी बात हो जाए, उसके नवल बाद आप बोल किशोर लीजिएगा जी प्लीज। क्यों भड़क प्लीज, गए? ठीक है, बोलिए मैं बोलिए। शुरुआत कर रहा हूँ आपके लिए, फूलों की बरसात ला रहा हूँ। आपके तो नई बहार आती है हर रोज। आप चाहते हो कि पुराने दंगे वापस आ जाए, पुराना बिहार वापस आ जाए, फिर से जंगल कानून बने। अरे आपको दंगाइयों के अच्छा साथ नहीं तो आप लगता। रह रहे हैं। सरकार चल रही पूरा है देश चुपचाप जानता है कि खामोशी दंगाई से, कौन है। प्लीज जनता उनको का बोल लेने काम हो दीजिए, रहा दोनों है। लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, ये तरीका नहीं ठीक है। नवल प्लीज प्लीज किशोर, नवल किशोर, प्लीज। आप किसी जगह कमेंट्री बोलिए, वहां अच्छा लगेंगे आप टीवी शो से ज्यादा कमेंटेटर ज्यादा अच्छा लगते हैं। अभी क्या है, आप लोगों की तकलीफ अरे को हम सही बात, समझते आपको हैं। कमेंट्री लग रही है। आपकी जो परेशानी है, कांग्रेस की जो परेशानी है, आप लोगों के पास कोई काम तो बचना चाहिए। अगर कोई पुल नहीं बना पा रहे, कोई सड़क नहीं बना पा रहे, कोई स्कूल नहीं अरे बना पा हमने रहे, तो कहीं 5 लाख रोजगार नहीं दे नौकरी पा दी, रहे, आप तो बताओ ना कुछ कौन तो सा करेंगे काम? ना आप भाई। देखिए, एक आपने कॉमन तो जो नेशनल काम किए फिनोमेना वो है, गिर रहा कुछ तो है। कहोगे, रोज पुल गिर कुछ तो रहे करोगे, हैं। तो उसका प्रीपेड जो मीटर आप एक्शन देख रहता लीजिए, है, वो लोग क्या शराबबंदी देख करते हो आप, लीजिए। सीधा निशाना भाजपा जेडीयू के ऊपर लगा दो, बस एक एक काम शुरू हो जाता है आप लोगों का। और उसके बाद 2-3 दिन इसी शोर, इसी शराबे में, और कोई काम काज बचा है तो बता दीजिए। आपकी सभी प्रोग्राम्स फ्लॉप हो गए, अरे आपके शाहीन मामलात साहब, खत्म हो आपके रहे, जो मंत्री आपके ट्वीट कर रहे हैं एमएलए उस टूट पर रहे। विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है, उस पर जो ठीक है। चित्रा जी, इनके जरा आप अपनी एमएलए पार्टी टूट के बारे रहे, में भी तो बताइए शाहीन इनका जी। नवल किशोर अभी जी प्लीज आने, उनको बोलने दीजिए। अभी 1-2 अशोक साल चौधरी के ने जो ट्वीट बाद, किया, 2 विपक्ष ने साल उसको के लेकर हमला अंदर कर दिया है। अभी मुकेश इलेक्शन सहनी कह रहे हैं कि बहुत आते सही उन्होंने बोला है कि आरजेडी उनको में उम्र कुछ के आधार बचता पे है इस्तीफा क्या? दे देना चाहिए। देखिए, आपका जी। आरजेडी में कुछ बचेगा क्या इलेक्शन आते आते? और इतना इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कुछ तो कहोगे आप। तो इसलिए हमारी यही नसीहत है आप लोगों की, आप अरे दूसरे आप में के कुछ घरों बचा है में क्या अब? झोंकने से पहले आप हर मोर्चे अपने पे फेल हैं। घर में झोंकिए, अपने हर घर में मोर्चे पे झोंकिए, फेल घर में हैं। देखिए आपके डबल घर इंजन में की क्या चल सरकार रहा है। है, आपकी जैसे रोज ट्रेन आप, हादसा अरे में, बाबा जैसे नवल किशोर जी, ट्रेन रोज आपकी एक्सीडेंट पार्टी होता है, में वैसे क्या ही आपका चल रहा है, सरकार है। सुनिए। अरे सुनिए, अभी जो हमारी डबल पार्टी इंजन की सबसे सरकार बड़ी बिहार में दल चल है। रही है, और अभी हमारी जो पार्टी एक के शांति नेता व्यवस्था तेजस्वी बनी यादव ने हुई है, 5 लाख सरकार नौकरी अपना दिया, काम काज कर रही 4 है, लाख कुछ तो लोगों को तकलीफ आपको राज्यकर्मी का होगी, दर्जा दिया, कुछ तो बोलेंगे। 3 लाख आपको नौकरियों चाहिए को कि आप प्रयासधीन किसी रखा। टीवी और आप क्या कमेंटेटर चाहते पे हैं? क्रिकेट काम स्टेडियम से में आपको जाए, कोई लेना टीवी के देना बदले होता वहां तो बताते बैठिए, ना। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी बोल देते हैं। एक एक आपके करके अपनी मुंह में बात जो रखेंगे, आता है, दोनों लोग बोलेंगे, सर समझ में नहीं आएगा आप प्लीज। तो कुछ मैं देखिए, आप देखिए लोग चित्रा अलग जी, अलग जगहों से इनकी जुड़े एक हुए हैं। मैं तकलीफ भी है, इस समय ये स्टूडियो में किसी नहीं भी बैठी हुई, मैं इस समय डिबेट में वडोदरा में मौजूद देखिए, हूँ। प्लीज सर, अरे सब लोग बोलेंगे दिल्ली तो की समझ बात में नहीं होती आएगा। है नवल तो किशोर जी प्लीज, कन्याकुमारी आपसे की बात गुजारिश है। उठाते हैं। जी एम शाहीन जी, चित्रा- लेकिन आप श्याम रजक ने जो बातें कही हैं उस पर भी तो बोलिए। श्याम रजक नहीं, श्याम ने रजक ये जो देखिए, पार्टी लाइन से इतर ये- लाइन ली है और उस पर पार्टी का कुछ बयान स्टैंड हो सामने जाता नहीं है। आ रहा है, उस पर आप हो बयान जाता है दीजिए। तो उधर उससे बीजेपी क्या नाराज फर्क? हो रही है, कह रही है कि वो नहीं, अपनी उपयोगिता साबित करना चाहते अरे हैं, इस वजह बीजेपी से हमारे बयानबाजी कर रहे साथी हैं। है, हमारे अपने लोग हैं, हम मिलजुल के चल रहे हैं, सरकार चल रही है। नवल किशोर जी को तकलीफ क्यों? नवल किशोर जी ब्लड प्रेशर की दवा क्यों खा रहे हैं अरे भाई? क्यों तकलीफ होगा? आप बताइए चोर मुझे चोर नवल को सेना किशोर भाई, जी, आप दोनों मिल गए हैं। फार्मूला ले रोज- लीजिए। रोज नवल किशोर जी, रोज भ्रष्टाचार का नवल चित्र दिख किशोर रहा है। जी, आप पेंशन फार्मूला लेने ले वालों से- लीजिए। परेशानी पेंशन क्यों लेने ले वाले रहे हैं से आप आप? 400 रुपया हम लेते हैं। देखे हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, कहीं कोई कुछ होगा तो सब कर दे, ठीक कर देंगे। कौन सीनियर सा? लोग बैठे हैं। बहुत सीनियर हो आप चुके क्यों, हैं। अरे आप यही ब्लड बात तो प्रेशर बोल रहे हैं दवाई कि क्यों, बहुत सीनियर हो आप चुके बीपी हैं, की उनका गोली कोई काम लेकर नहीं सो है। जाइए। सुनिए, बीपी की गोली लेकर सो जाइए आप अरे बीपी तो परेशानी आपका नहीं बढ़ा हुआ लीजिए। है। हमारी देखिए, भाजपा जेडीयू, अगले साल इलेक्शन, उसके बाद फिर सरकार, 5 साल दिल्ली में सरकार। अरे तो दल आपकी बचेगा तब तो इलेक्शन लड़ोगे अरे नवल किशोर जी, यदि वो आपकी बचेगा तब तो परेशानी, चुनाव लड़ोगे। आपकी तकलीफ, अरे नवल पहले किशोर दल जी मैं बचेगा तब अब समझता आप लोगों के हूँ। तू मैं से आगे निकलते कोई हैं प्लीज। कोई ये ऐसे और तो भी बहस समझ नहीं हो सकता पाएगी ना, है। दोनों लोग बीच बीच में बोलते रहेंगे एक दूसरे की, कैसे बहस हो पाएगी? नहीं, ठीक है सर, अरे अब मैं चित्रा लेकर जी आती हूँ बोल ही नहीं धीरेन्द्र देते। कुमार जी को इनकी और उसके प्रॉब्लम बाद नवल बाकी किशोर जी को ठीक है, एक बात बार करने धीरेन्द्र नहीं जी की देते। टिप्पणी ले लूँ। सर आप बोल ही नहीं रहे हैं ना,
ठीक है, बीच बीच में अगर एक दूसरे के हम बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दर्शक भी इससे परेशान होंगे। लेकिन ये धीरेन्द्र आप जी जब क्या है नवकिशोर जी स्टैंड? को ये जो श्याम रजक बोल रहे हैं कि चित्रा जी, विशेष राज्य का नवल दर्जा जी को, मिलना चाहिए, किशोर क्या जी लगता को है इस जब तरह आप का शिविरों बयान में किसके लाते हो, इशारे पर ये दिया गया किसी है? को कहाँ बोलने देते हैं? धीरेन्द्र ये जी। तो मास्टर है इसमें, ये तो माहिर है, इनको तो ठीक मैं है, चुप बोलने करा रहा देंगे, हूं ना, इसीलिए अब बोलने ये देंगे, किसी को बोलने देंगे। देते हैं। धीरेन्द्र जी को सुन बोलिएगा, लेते हैं, सुपर धीरेन्द्र जी को सुन अरे लेते हैं। सवाल ठीक का है, जवाब तो दीजिए। अरे क्या चित्रा जी, आपको आपके सभी सवालों का अब धीरेन्द्र जी की बारी है, उनको मैं बोलने करके दीजिए आ प्लीज। रहा हूं। धीरेन्द्र जी आपकी की बारी है, असलियत उनको बता बोलने रहा हूं। दीजिए प्लीज। बोलिए धीरेन्द्र जी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है अभी बिहार को, जिसको लेकर के विपक्ष ने पूरा हल्ला मचाया है। और श्याम रजक जी ठीक है, वो किसी जमाने में पहले भी जदयू में रहे थे, वही नारे उनको याद होंगे तो उन्होंने आते आते वही लगा दिया होगा। उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो गठबंधन दल के हैं, लेकिन बाकी नेता जो है उनके देखिए, उनके प्रवक्ता ने भी आके सफाई नीरज जी ने दिया है